नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेदर न्यूज। आज दिन भर का मौसम, आइए जानते हैं आज के मौसम का ताजा हाल। देश के विभिन्न राज्यों में तापमान, बारिश, आंधी तूफान और अगले 24 घंटों के मौसम का पूर्वानुमान। आज का मौसम, दिल्ली और अप में बिगड़ने वाला है मौसम, तेज हवा और बारिश होगी। स्काईमेट के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, मॉनसून 27-28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आती है और आर्द्रता बढ़ जाती है। इस वर्ष मॉनसून लगभग एक सप्ताह की देरी से पहुंचने की संभावना है। आज का मौसम, दिल्ली और अप में बिगड़ने वाला है मौसम, तेज हवा और बारिश होगी। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मौसम गुड न्यूज देने वाला है। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान में बताया गया है कि 1 जुलाई तक यूपी में बारिश के आसार हैं। वहीं अगले कुछ दिनों में राज्य में मॉनसून के आगे बढ़ने को लेकर भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है। वहीं मध्य भारत के राज्यों में भी 4 जुलाई तक मौसम खुशनुमा रहने की संभावनाएं हैं। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई तक और जम्मू और कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में सोमवार को बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 30 जून को ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में 29 जून और 1 और 2 जुलाई को छिटपुट बारिश हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई तक और फिर 3-4 जुलाई को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 जून तक और फिर 4 जुलाई को ऐसा मौसम रह सकता है। साथ ही तेज हवा और आंधी के आसार भी हैं। पूर्वी और पश्चिम राजस्थान में 4 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। जम्मू और कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पंजाब में 2-3 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 1 से 4 जुलाई तक, उत्तराखंड में 30 जून से 4 जुलाई तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 जून से 1 जुलाई और पूर्वी राजस्थान में 2 से 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मध्य भारत भीगेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 4 जुलाई तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 2 जुलाई तक गरज और आंधी के भी आसार हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले 2-3 दिनों तक गरज जारी रह सकती है। मॉनसून कहां पहुंचा? आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में मॉनसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि अगले 5-6 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हालांकि विभाग ने 28 और 29 जून को उत्तर प्रदेश में लू चलने की चेतावनी भी दी है, जो कुछ स्थानों पर गंभीर रूप ले सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून पहुंचने की संभावना। निसर्ग दीक्षित न्यूज रूम में करीब 1 दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिंदुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज 18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यवहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज और विजुअल न्यूज स्टोरीज में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं। कहीं कड़ाके की धूप तो कहीं होगी झमाझम बारिश, जाने 28 जून को कैसा रहेगा दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक मौसम। वेदर अपडेट द 28th of जून। मौसम का कुछ दिनों से दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। कहीं कड़ाके की धूप निकल रही है तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 28 जून को यूपी बिहार सहित 16 राज्यों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां आप जान सकते हैं रविवार को कहां और कैसा मौसम रहेगा।
देश के कुछ राज्यों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 जून को 16 राज्यों में आंधी और भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 से इन जगहों पर बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 29 जून के बीच पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होगी। 28 जून को असम और मेघालय में बारिश होगी। रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बड़े शहरों में आज तापमान कितना रहेगा? रविवार को देश के कई बड़े शहरों में तापमान अलग अलग रहेगा। दिल्ली में अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में 33 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई में 39 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता में 36 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 41 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस, पटना में 38 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस, रांची में 33 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 33 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 38 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। दिल्ली NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 28 जून से 30 जून तक आंधी तूफान का अलर्ट जारी है। इस दौरान कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 3 दिनों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। रविवार का दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यूपी में आंधी और बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 28 और 29 जून को यूपी के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, वहीं कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। जिन जिलों में रविवार और सोमवार को हीटवेव का अलर्ट है, उनमें वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। बिहार में कब मॉनसून पूरी तरह होगा सक्रिय? बिहार में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। 28 जून से 30 जून के बीच कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 29 जून से 1 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में अगले कुछ दिनों में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय होगा। 29 से 1 जुलाई के बीच उत्तर पूर्वी बिहार में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उधर दक्षिण पश्चिम बिहार में शुरुआती 2 दिन हीटवेव का असर बना रह सकता है। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड कई जिलों में 28 जून से 1 जुलाई के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड में 28 जून को छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 29 से 3 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 30 जून से हजारीबाग, बोकारो में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। झारखंड वेदर। झारखंड में मॉनसून की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली की आशंका जताई गई है। मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट के संकेत हैं, लेकिन वज्रपात की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। बारिश से बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने के संकेत हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को देवघर जिले के सिकटिया में सर्वाधिक 54.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कोलेबिरा 40.2 मिलीमीटर, पपुनकी 30.8 मिलीमीटर, नोआमुंडी 23.6 मिलीमीटर, राजधनवार 23.2 मिलीमीटर और पालकोट 14.8 मिलीमीटर में भी बारिश हुई। रांची में छिटपुट बारिश दर्ज की गई। डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य में सबसे कम था। रांची का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोहरदगा में 1 और गढ़वा में 2 की हुई मौत। लोहरदगा। फिलहाल मौसम से जुड़ी इतनी ही जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।